हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है और खासकर उन विद्यार्थियों को और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो सोच रहे हैं कि सर हम इंग्लिश की तैयारी किस प्रकार करें, कैसे हम इंग्लिश में एक अच्छे नंबर से पास हो सके, एक अच्छी रणनीति क्या होगी, किस प्रकार हमें पढ़ाई करना है, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं जानता हूँ कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो मुझे देख रहे होंगे, उनका केवल यही लक्ष्य होगा कि इंग्लिश उनके लिए बहुत ही हार्ड लगता होगा, तो वो सोच रहे होंगे कि सर मैं इंग्लिश में केवल पास ही हो जाऊँ, कैसे मैं पास हो जाऊँ, ये आप बता दीजिए। मैं आपको यही कहूँगा, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मैं आपको बताऊँगा मात्र 2 दिनों में आपकी इंग्लिश की तैयारी हम आपको कराएंगे। कैसे हम करेंगे वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और जानिएगा क्या हमारी रणनीति आगे के लिए होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है क्लास 12 इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। अब मात्र कितने दिनों में, मात्र हम आपसे कह रहे हैं कि मात्र 2 दिनों में, मात्र 2 दिनों में। ठीक है जी, मात्र आपको 2 दिनों में हम तैयारी कराएंगे। अब आता है कि सर किस प्रकार हम करेंगे। सबसे पहली बात, किस प्रकार करने से पहले हमें यह पता करना होगा कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें पढ़ना है ये हमें पता रहेगा तो किस प्रकार पढ़ेंगे ये भी हमें पता चल जाएगा। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात, अगर सिंपल वे में समझाऊं ना, तो जो इंग्लिश है आपका, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। जो आपका इंग्लिश है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, बटा हुआ होता है। ठीक है जी, इस प्रकार 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसमें से पहला है जो जैसे सेक्शन ए है एक, ठीक है, दूसरा है सेक्शन बी, तीसरा है सेक्शन सी और चौथा आपका है जो है सेक्शन डी। ये आपका 4 सेक्शन में जो इंग्लिश का पेपर होता है वो डिवाइड होता है। ठीक है, कौन कौन सा, पहला है सेक्शन ए, ठीक है, दूसरा है सेक्शन बी, तीसरा है सेक्शन सी और चौथा है आपका सेक्शन डी। ठीक है, आप समझिएगा। देखिए जो सेक्शन ए है ना, सेक्शन ए में क्या आपसे पूछा जाता है, सेक्शन ए में पूछा जाता है ओनली अनसीन पैसेज। क्या पूछा जाता है, अनसीन पैसेज। मतलब इसमें अगर कहें ना हम तो रीडिंग पूछा जाता है। ठीक है, सेक्शन ए में इसमें पूछा जाता है, इसमें राइटिंग पूछा जाता है। इसमें क्या है, इसमें आपका सेक्शन जो सी है इसमें ग्रामर पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा जाता है, लिटरेचर। ठीक है, इसमें लिटरेचर पूछा जाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कि जो सेक्शन ए है इसमें जो क्या पूछा जाता है, रीडिंग पूछा जाता है। सेक्शन जो बी है इसमें इसमें रीडिंग, इसमें राइटिंग पूछा जाता है। इसमें क्या, सेक्शन डी में ग्रामर और सेक्शन सेक्शन सी में ग्रामर और सेक्शन डी में क्या पूछा जाता है, लिटरेचर पूछा जाता है। अब आप कहेंगे सर हमारी रणनीति क्या रहेगी, ये आप हमें बताइए ना। ये बताएंगे, आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि मैं फिजिक्स की भी तैयारी करा रहा हूँ। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो बायोलॉजी पे, मैथ पे लगे हुए हैं। अरे भैया इंग्लिश का भी पेपर आएगा, अरे भैया आपका फिजिक्स का भी पेपर देना ही है, केमिस्ट्री का भी पेपर देना ही है। केवल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स का अपलोड किया जा रहा है तो फिजिक्स पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। आएगा, उसका भी पेपर आएगा। उसीलिए हम कह रहे हैं कि 5 दिनों में हम तैयारी करा रहे हैं। अभी 3 वीडियो अपलोड हुआ है, मैंने देखा, कल ही मैंने अपलोड किया था वीडियो, तो उस पर ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मुझे नहीं मिला। मैंने देखा, इसलिए मैंने रोक दिया, कहा कि भैया क्या फ़ायदा है, इतने मेहनत से मन लगाकर आपको पढ़ाया जा रहा है, फिर भी आप अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो क्या फ़ायदा उसको लाने का। फिर भी आगे कोशिश किया जाएगा, तो उसको आगे और 2 वीडियो बनाना है, वो भी हम बना देंगे और पूरी तरीके से तीसरी बार जो फिजिक्स है उसकी तैयारी हम करा चुके हैं। ठीक है, तो वो 2 वीडियो और बचे हुए हैं, वो भी हम आपको लाएंगे। तो देखिए रीडिंग जो है ना, रीडिंग में क्या पूछा जाता है, अनसीन पैसेज पूछा जाता है। अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज जानते हैं, अनसीन पैसेज जो होता है ना, अनसीन पैसेज ओनली 14, जो ये मात्र ऐसा टॉपिक है जो 15 नंबर आपको
15 नंबर दिलाएगा अनसीन पैसेज। समझ रहे हैं, 15 नंबर अनसीन पैसेज से आ जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या होता है अनसीन पैसेज वो हम आपको बताएंगे। अनसीन पैसेज में एक पैराग्राफ इस प्रकार दे दिया जाता है, इस प्रकार एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 और 5, ये 5 आपको क्वेश्चन इस प्रकार दिए जाएंगे और इन 5 क्वेश्चन के आंसर इसी में होगा, ढूंढ कर आपको लिखना होगा। वो सब हम आपको सिखाए भी हैं, अब फिर से हम सिखाएंगे 2 दिनों में। अब वो 2 दिन कौन कौन से हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। दूसरा, तो यहां से हमें 15 नंबर मिल जाते हैं। राइटिंग जो है, राइटिंग में आपसे क्या पूछा जाता है, राइटिंग में आपसे पूछा जाता है जो है लेटर। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाता है जो है आर्टिकल। ठीक है जी, इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए जो लेटर है ना, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में पूछा जाता है। आर्टिकल है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में पूछा जाता है। तो अगर हम केवल देखें राइटिंग से, तो यहाँ से हमें कितना नंबर मिल गया, यहाँ से हम देखें तो 15 मार्क्स यहाँ से हमें मिल गया। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ से हमें 20 मार्क्स मिल गए। समझ रहे हैं, तो केवल इतना अभी हम दें। लेटर एक तैयार करेंगे हम, 1 2 हम बताएंगे आपको कौन कौन से लेटर हैं। जैसे कि इस पर क्या है, लेटर अगर मैं बात करूं तो लेटर में आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे कंप्लेन पर पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो एडिटर पर पूछा जाता है। तीसरा एक और पूछा जाता है जो है बिजनेस पे। ठीक है, तो मतलब ये 3 जो इंपॉर्टेंट है, कंप्लेन पर, एडिटर पर, बिजनेस में पूछा जाता है, तो इस पर भी हम बताएंगे। आर्टिकल है, बहुत सारे हैं। ठीक है, किसानों पर भी पूछ लिया जाता है। माई मदर एट 66 पर भी पूछा गया है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। जैसे माई मदर एट 66, माई मदर एट 66। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे उसमें। ठीक है, अभी केवल आपको रणनीति याद रखना है कि रीडिंग अनसीन पैसेज से 15 नंबर, राइटिंग जो है लेटर और आर्टिकल तैयार करेंगे 20 नंबर यहाँ से। ये 2 मात्र ऐसे सब्जेक्ट हैं, मतलब ये 2 मात्र ऐसे टॉपिक हैं जिसको आप तैयार कर लेते हैं, इतना ही तो आप पास हो जाएंगे। 15 और 20 35 नंबर तो यही 2 सेक्शन से हमें मिलने वाले हैं। कहा जाता है ना, इंग्लिश और हिंदी जो है ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग टाइप क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जिसमें कंफर्म होता है कि ये टॉपिक पूछे ही जाएंगे इसी प्रकार, और इसी में आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलता है। आप जितना चाहें इससे स्कोर कर सकते हैं नंबर को। ठीक है ना, तो इतनी बात आप समझ गए। उसके बाद ग्रामर में देखिए, ग्रामर में क्या पूछा जाता है ग्रामर में आता है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा इसमें पूछा जाता है जैसे जो नरेशन हो गया, जैसे सिंथेसिस हो गया। ठीक है, जैसे सिंटेक्स हो गया, उसके बाद सेनोनिम्स हो गया, उसके बाद एंटोनिम्स हो गया। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेशन हो गया, और ये आपके मेन इंपॉर्टेंट जो है। ठीक है, करेक्ट द सेंटेंस हो गया। ठीक है, इस प्रकार करेक्ट द CURRENT। ठीक है, तो देखिए ये आपके कुछ हमने टॉपिक बता दिया। ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ नरेशन, सिंथेसिस, सिंथेक्स, जो सेनोनिम्स, एंटोनिम्स, ट्रांसलेशन, उसके बाद करेक्ट द सेंटेंस पूछे जाते हैं, और जो और भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, टेंस से पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार ग्रामर से पूछे जाते हैं। तो ग्रामर टोटल अगर मैं कहूँ ना, तो ग्रामर से आपके 25 नंबर का पूछा जाता है, ग्रामर से। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखेंगे। उसके बाद लिटरेचर, लिटरेचर में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। लिटरेचर में है प्रोज है, पोइट्रीज है और सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं, आप ध्यान से समझेंगे। जो प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री से ये आपको केवल 40 मार्क्स के केवल प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें याद रखेंगे, इन्हीं में 40 नंबर में ही एक और आता है जो है सेंट्रल आइडिया। ठीक है, जो आपसे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या 6 नंबर में ऐसे कुछ पूछा जाता है। तो ये हुए आपका टॉपिक जो कि आपको याद रखना है। अब आप कहेंगे सर ये सब कुछ तो पता चल गया,
बट कैसे हम पढ़ेंगे, क्या हमारी रणनीति रहेगी? रणनीति हमारी केवल यही रहेगी ना कि सबसे पहला जो वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है, वो कब मिलेगा अंत में हम बता देंगे। सबसे एक वीडियो में हम आपको 40 नंबर कंफर्म कराएंगे। अब वो 40 नंबर कैसे, वो आप जान लीजिए। सबसे पहली बात, हम एक वीडियो आपको लिए पर्सनली बनाएंगे जिसमें सेक्शन ए में जो अनसीन पैसेज है जो 15 नंबर में पूछे जाते हैं, इसको हम कवर कराएंगे। तो 15 नंबर हमें यहाँ से मिल गए। दूसरी बात, उसी वीडियो में हम लेटर और आर्टिकल को भी कवर करेंगे जो 20 नंबर देंगे। तो 15, 20, 35 नंबर हो गया, 35 नंबर कंफर्म। उसके बाद हम आ जाएंगे सेंट्रल आइडिया पर, जो 4 नंबर या 5 नंबर में से पूछा जाता है। तो 15 और 20, 35 और 35 और 40, 39। तो ये 39 जो नंबर है ना, ये 39 नंबर हम एक वीडियो में जो पार्ट 1 होगा उसमें हम आपको कवर कराएंगे। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेटर है, ठीक है, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रल आइडिया कौन इंपॉर्टेंट है वो सब हम आपको बताएंगे उसमें। समझ रहे हैं? तो वीडियो के लिए यदि आप तैयार हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर वीडियो अपलोड कीजिए, ठीक है। तो इतनी बात हो गया। दूसरा हम वीडियो लाएंगे जिसमें कुछ ग्रामर के पोर्शन को हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। अदरवाइज में जितना हो सकेगा, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब पूछा जाता है, जितना हो सकेगा ग्रामर में जो प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन और आंसर पूछे जाते हैं, इस पर हम वीडियो लाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन आंसर को बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और अगर नहीं भी पूछे गए तो वही क्वेश्चन का आंसर आप लिख देंगे कोई भी क्वेश्चन पे, तो आपका फुल नंबर मिल जाएगा। तो इस टाइप से भी हम ट्रिक से भी बताएंगे आपको। तो यहां से लगभग 25 और 40 कितना 65 नंबर हो रहा है ना। तो 65 नंबर ना सही तो कम से कम मैं 45 से 50 नंबर में दिलाने का इसमें आपको प्रयास करूंगा। तो यहां से 40 नंबर, 39 नंबर, यहां से 50 नंबर अगर हम ले लेते हैं तो 50 और 40, 90 नंबर का हम तैयारी आपको कराएंगे मात्र 2 दिनों में। यदि आप हमारे साथ हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें प्रेरित करने के लिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि सर वीडियो लाइए, ठीक है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं सोच रहा हूँ कि बायोलॉजी का पेपर थोड़ा समाप्त हो जाए, उसके बाद में इसको प्रोसेस करूँगा, इसको वीडियो अपलोड किया जाएगा। जैसे आपकी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी, इंग्लिश सभी का लिंक है, तो इंग्लिश की आप तैयारी वहां पे क्लिक करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।